जराइम की दुनिया में कभी मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। उसके एक इशारे भर की देर होती और उसके शार्प शूटर कत्ले आम मचा देते थे। लेकिन बदलते वक्त और हालात में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में मुख्तार अंसारी के माफिया राज्य का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि उसके सभी फायर पावर एक एक करके खत्म होने लगे। बीते कई दशकों से मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े रहे उसके शार्प शूटर जीवा की कोर्ट में सरेआम हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का बचा कुचा सपोर्ट भी नेस्तनाबूद हो गया है। यूपी में राजनीति और जरायम की दुनिया को मजबूती से समझने वाले एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लगातार खत्म हो रहे अंसारी के गुर्गों से अब उसका साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी की जेल में रहने के साथ ही बाराबंकी जेल में बंद रहे जीवा ने उसके इशारे पर न सिर्फ हत्याएं की बल्कि धन उगाही और जराइम की दुनिया के वो सभी अपराध करता रहा। जीवा मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर और ये बहुत भरोसेमंद हुआ करता था। उसकी हत्या के साथ अब माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का गिरोह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार अंसारी के साथ उन दिनों से जुड़ा रहा जब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी। 10 फरवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद जीवा का नाम उत्तर प्रदेश की जराइम की दुनिया में सबसे आगे चलने लगा। इस हत्या के साथ ही जीवा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन माफियाओं की पहली पसंद बन गया। लेकिन जीवा को उनमें मुख्तार अंसारी का ही साथ पसंद आया। उसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर बन करके न सिर्फ उसने मुख्तार अंसारी की सेवा की बल्कि उसके साम्राज्य को भी आगे बढ़ाया। मुख्तार अंसारी भी अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही नए लड़कों पर दांव लगाने के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन बदलते हालातों में मुख्तार अंसारी का एक काला साम्राज्य न सिर्फ कमजोर पड़ता जा रहा है बल्कि धीरे धीरे उसके एक एक शार्प शूटर भी इस दुनिया से जाते रहे। जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि शुरुआत 5 मार्च 2016 में हुई थी जब मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर और दाहिने हाथ रहे मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पराज और उसके साथी विजय की हत्या के साथ शुरू हुई। जराइम की दुनिया को करीब से समझने वाले लोग मानते हैं कि ये तभी माना जा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश में गैंगवार शुरू होगा, लेकिन बदलती सत्ता के साथ खुलकर वारदात करने का मौका न मुख्तार अंसारी को मिला और न ही मुख्तार अंसारी के विरोधियों को। यही वजह रही कि कमजोर पड़ रहे मुख्तार अंसारी के गुट के सबसे भरोसेमंद और माफिया मुन्ना बजरंगी को 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में मार दिया गया। उत्तर प्रदेश की जराइम की दुनिया को समझने वाले लोग मानते हैं कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की खबर से मुख्तार अंसारी के पैरों के नीचे की जमीन तक खिसक गई थी। जेल में रहने के बाद भी मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए अपने और अंसारी के काला साम्राज्य को बढ़ाने का काम करता रहता था। मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या के साथ ही मुख्तार अंसारी को इस बात का एहसास हो गया था कि अब आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। बदलती हुई सरकार में मुख्तार अंसारी न खुद को और न अपने गुर्गों को महफूज कर पा रहा था। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसी वजह से मुख्तार अंसारी के अलग अलग विरोधी भी उसके गुर्गों को धीरे धीरे निशाने पर लेते रहे और उनकी हत्या करते रहे। कई मामलों में एसटीएफ ने भी मुख्तार अंसारी के गुर्गों से हुई मुठभेड़ में उनको ढेर कर दिया। मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर रहे हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे की 9 अगस्त 2020 को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उसको यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। यह सिलसिला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड में 6 फरवरी 2021 को मुख्तार गैंग के लिए पैसों का बंदोबस्त करने वाले अजीत सिंह को भी गोलियों से भून दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर्स को करीब से समझने वाले कहते हैं कि अजीत की हत्या के साथ मुख्तार अंसारी वित्तीय रूप से न सिर्फ कमजोर हो गया बल्कि जराइम की दुनिया में भी वो कमजोर माना जाने लगा। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटरों की हत्या का सिलसिला अजीत सिंह की मौत के साथ ही नहीं थमा। मई 2021 में उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से मुख्तार अंसारी के लिए फसलों का बंदोबस्त करने वाले शूटर मिराज की चित्रकूट जेल में हत्या कर दी गई। यूपी एसटीएफ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मिराज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से विदेशों से आए हथियारों की सप्लाई में भी शामिल था। मुख्तार गैंग के पास जितने भी विदेशी असलहे होते थे उसे जुटाने का काम मिराज ही किया करता था। विदेशों से असलहों को जुटाने के बड़े नेटवर्क का पता तब चला था जब मिराज को लालगंज में मेड इन पाकिस्तान की पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। मई 2021 में मिराज की हत्या के बाद अक्टूबर 2021 में ही एसटीएफ ने मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे अली शेर को भी मार गिराया। इस मुठभेड़ में पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक में अपने नेटवर्क को मजबूत करने वाले एक और शार्प शूटर कामरान उर्फ बनने वाले को भी मारा गया था।
उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों की हत्या का जब बदला नहीं ले पा रहा था तो उसके प्रतिद्वंदी इस बात को भलीभांति समझ गए थे कि मुख्तार अंसारी अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। नतीजतन उसके एक एक शार्प शूटर को ठिकाने पर लगाया जाने लगा। वो कहते हैं कि कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल है मुख्तार अंसारी के सभी प्रमुख शूटरों को किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाया ही गया है। इसमें कुछ तो पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए, जबकि कुछ को आपसी गैंगवार में खत्म कर दिया गया। वो कहते हैं कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्याकांड में शामिल संजीव माहेश्वरी और जीवा की हत्या के साथ मुख्तार अंसारी के सभी बड़े दाहिने हाथ और बड़े शार्प शूटर खत्म हो चुके हैं। यानी कि मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य में जो साथ देने वाले शार्प शूटर थे उनको अब ठिकाने लगाया जा चुका है। अब मुख्तार अंसारी का हाथ बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है जराइम की दुनिया में, और साथ ही कोर्ट की तरफ से सुनाए जा रहे एक के बाद एक फैसलों में उसको अब लगातार कठोर सजाएं मिल रही हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।